हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेस एलकेपी में स्वागत है। यह वीडियो नंबर पार्ट 3 जो 2022 का प्रथम पाली पूरा समाप्त हो चुका है, उसका वीडियो अपलोडेड है। और आज के बाद आपके पास समय कितना बचा है जल्दी से काउंट कर लेते हैं। आज तारीख कितना हो गया? 16। इधर बच गया कितना दिन? 15 दिन दिसंबर में, 31 दिन जनवरी और 10 दिन फरवरी। 5 1 6 3 1 4 1 5। मात्र आपके पास अब 56 दिन बचा है। 60 था, 60 से घट के अब 56 दिन बचा है। तो 56 दिन में एकदम पूरा श्योरली हो जाइए खूब अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग जो है देखेंगे 2022 का द्वितीय पाली देखेंगे। प्रथम पाली पूरा क्वेश्चन 1 से 100 तक समाप्त कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और वहाँ पर सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए हम इसमें 8 तक देखते हैं। चलिए पहले 8वां क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मौसम। कोई दो संख्या है, दोनों संख्या का आपको मौसम 27 और लौसौ 162 है। यदि उनमें एक संख्या, मतलब जो दो संख्या था उसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है ना। जब भी देखिए ऐसा दे, मौसौ लौसौ एक जोड़ा हुआ, अब पहली संख्या दूसरी संख्या एक जोड़ा हुआ, मौसौ लौसौ एक जोड़ा, अब पहली संख्या दूसरी संख्या एक जोड़ा, तो दो जोड़ा हुआ। तो दोनों जोड़ा अलग अलग रहेगा। कैसे होगा? मौसौ लौसौ का जोड़ा अलग रहेगा, मौसौ और लौसौ का जोड़ा एक साथ, ठीक है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ा एक साथ। इसका मतलब इससे फॉर्मूला बनता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुना लौसौ। आपको ध्यान से देखना है कि इसमें पहली संख्या कितना दिया गया है? 54। आपको दूसरी संख्या तो नहीं दिया है। मौसौ कितना दिया है? 27 और लौसौ कितना है? 162। अब यहां से देखिए गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। ये यहां से हट जाएगा ना, हटेगा। अब देखिए यहाँ 54 काटते हैं, 9 तिया 27, 9 छक 54, 54 कटा, 3 दूनी 6, 2 बार में ना, 2 से काट देंगे कितना बार में? 81। यानी जो आंसर होगा वो कितना आंसर होगा? 81 आंसर होगा। इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे मौसौ लौसौ देगा तो पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या ऐसा करेगा पहली दूसरी देगा तो मौसौ देगा तो लौसौ पूछेगा। तो आपको यही वाला याद रखना है कि संख्या का पेयर संख्या से, इसका मतलब पहला गुना दूसरा, अब मौसौ गुना लौसौ, मौसौ लौसौ का पेयर रहेगा 100 वाला एक साथ, और संख्या वाला एक साथ रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसौ क्या होगा। देखिए हमने आपको बताए थे मौसौ निकालने के लिए, मौसौ निकालने के लिए ध्यान सुनिए, जब भी आपको मौसौ निकालना हो तो तीनों में से कौन छोटा नंबर है? छोटा नंबर कौन है? तीनों में छोटा नंबर कौन है? 12। अब ध्यान सुनिए, या तो मौसौ 12 होगा या तो मौसौ 12 होगा, लेकिन यह 12 मौसौ कब होगा? जब यह 12 इस 12 को विभाजित कर दे, कर तो रहा है, यह 12 15 को भी विभाजित कर दे, लेकिन 12 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 15 नहीं आएगा, इसीलिए इसका मौसौ 12 नहीं होगा। अब 12 नहीं होगा तो अब 12 का जो फैक्टर होता है, जो गुणनखंड, यानी 12 किसी ना किसी के पहाड़े में आता है। जैसे 12 आता है किसके पहाड़े में? 6 के पहाड़े में। 6 दूनी 12 ना आता है, 6 दूनी हो गया 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक 12, इस प्रकार से, और लास्ट में 1 गुना 12। यानी अब जो इसका आंसर होगा या तो 6 होगा कंफर्म, 6 नहीं होगा तब 4 होगा, 4 भी नहीं होगा तब 3 होगा। क्या 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आएगा? 15 आएगा, इसलिए मौसौ 6 भी नहीं होगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आ रहा है, 15 नहीं आ रहा है, 4 भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है और 21 भी आ रहा है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? 3। इसका मौसौ कितना होगा? 3 होगा। मौसौ कैसे निकालना है? तीनों में से जो छोटी संख्या हो उस छोटी संख्या को लिख देना है, और उस छोटी संख्या से यदि तीनों विभाजित हो जाता तो वही क्या हो जाता? मौसौ। यदि वह मौसौ नहीं हुआ तो आपको क्या करना? उसका क्या लेना है? गुणनखंड, फैक्टर। जैसे 12 तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक 12, ये सब ले लिए।
और बारी बारी से संख्या से क्या करेंगे, सब में भाग देंगे। लग गया तीनों में तभी जाके क्या होगा, मौसो। इसका मतलब कौन सा मौसो होगा, 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या डैश होती है। 4 ऑप्शन दिया गया था, लेकिन हमने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या क्या आंसर हो सकता है थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ऐसे प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या। आपको वास्तविक संख्या दिख रहा होगा ऑप्शन में, तो वहां से आप आंसर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका नाम क्या दिया है, q। हमने आपको जब धनात्मक पूर्णांक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होती है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया है, लेकिन हमको याद है कि वहां पर क्वेश्चन में सम लिखा था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में विषम लिखा है। देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक q माना है तो q का मान आप कोई भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, दिल करे तो 5 मान लीजिए, दिल करे तो 7, दिल करे तो 10, दिल करे तो 12, जो मानना है मान लीजिए। ऐसा काम करते हैं, एगो सम मान लेते हैं, एगो विषम। जैसे 2 भी मान लिए, ये हो गया विषम, और 3 मान लिए विषम। दोनों रख के चेक कर लेते हैं कौन विषम देगा। हमें कहता है इसमें यदि मान रखोगे तो क्या आना चाहिए, विषम। रख के देखो, यदि हम 2 रखेंगे 6 दूनी 12, ये तो क्या आ गया, सम आ गया। ये तो होगा नहीं, हमको क्या आना चाहिए, विषम। क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर रखते हैं 2, अभी कितना रख के चेक कर रहे हैं, 2, तो बोलो 2 छक 12, 2 14, ये नहीं होगा। 2 छक 12, 1 13, यानी ये विषम दे रहा है। 6 दूनी 12, 4 16, इसमें 3 नहीं दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आप चाहें तो 3 भी रख के चेक कर सकते हैं। 3 छक 18, सम है ना, लेकिन हमको क्या लेना है, विषम। 3 को 6 से कहेंगे 18, 2 20, तो 20 सम न हुआ, लेकिन हमको कौन सा लेना है, 3 भी नहीं होगा। 6 3 18, 1 19, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा है कि 22/7 डैश है, यानी कौन सी संख्या है। तो 22/7 आपको ध्यान में रखना है कि यह एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय। बच्चे यहाँ अक्सर गलतियाँ करते हैं, पूछते हैं 22/7, ओहो पाई का मान, पाई अपरिमेय इसलिए 22/7 भी अपरिमेय। गलत, पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का ये जो एक्चुअल मान नहीं है। 22/7 जो हम लोग यूज करते हैं, और ये बताए थे परिमेय पहचानने का तरीका भी, एगो परी एगो होम, दोनों जेल में बंद ना है। देखिए कोई जेल में बंद है नहीं, इसलिए परिमेय है। ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय। क्लियर है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक। देखिए आप ध्यान रखिए, घात कितना है, 2, इसलिए द्विघात बहुपद में घात भी 2 होगा, गुणनखंड भी 2 और शून्यक भी 2। घात 2 तो क्या क्या 2 होगा, गुणनखंड भी कितना होगा, 2 होगा, शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा, और यदि हम आपसे बताएं घात कितना होगा, वह भी कितना होगा, 2 होगा। यानी इसकी आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है ना होगा। अब देखिए निम्न में कौन बहुपद है। एक क्वेश्चन बहुपद पहचानने से पूछा जाता है, और जब भी आपको बहुपद पहचानना है, बहुपद किसको कहते हैं, तो जब भी कोई चर राशि दी गई हो। सामान्यतः चर में क्या दिया जाता है, आपको x दिया जाता है। इस चर की जो घातें होगी, चर की जो घातें होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या भला क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ती है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कोई भी चर की घातें देखना है, घात कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल माने 0 से शुरू होना चाहिए। देखिए इसकी घात कितनी है, 1, तो 0 के बाद नहीं हुआ, इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। पूछा ना कौन बहुपद है, ये बहुपद है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ डाउट है यहाँ पर। क्वेश्चन में होगा निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, देखिए इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो पूर्ण संख्या हुआ ना, इसका तो ये भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। लेकिन देखिए इसकी घात नीचे में आ गई ना,
ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 के एग्जाम में ये लिखा होगा निम्न में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना लिखा हुआ। और थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि P ऑफ x बराबर Q ऑफ x इंटू G ऑफ x, ये Q क्या है, ये आपका हो जाता है भागफल, जिससे भाग देते हैं भाजक हो जाता है। और Px की घात, देखिए इसमें क्या बताया है, Px की घात कितनी है 7। P ऑफ x एक बहुपद होगा और उसकी घात 7। देखिए घात जब भी होगा तो किस पर होगा, x पर होगा, किस पर होगा, x पर। इसका तो घात जो 7 है ना, एक्चुअल में किसकी घात है, x की पावर 7 लिखा होगा। और g ऑफ x की घात कितनी है, 3 है। आपसे पूछा है P ऑफ x बटा g ऑफ x की घात कितनी होगी, घात पूछा है। देखिए P ऑफ x की घात कितनी है 7 है, मतलब कोई ना कोई चर राशि होगी। और g ऑफ x की घात कितनी है 3, कोई ना कोई चर पे ही होगा। अब बताइए आधार समान है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, कितना आ गया 4, यानी कितना घात आ जाएगा 4 आंसर होगा, सही है ना। चलिए आप लोग यहाँ तक नोटिस कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप हमें कहें, जरूर हम आपके लिए समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना से 19 से, बीच बीच में फोन आकर के वीडियो जाता कर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19, यदि बहुपद P ऑफ x का एक शून्यक, ध्यान सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि x का जो वैसा मान है जो शून्य कर दे, इसका मतलब शून्यक 2 है। शून्यक 2 का मतलब होगा, हम यहाँ बता देते, शून्यक का मतलब होता है यह x का मान -2 है। शून्यक माने x का मान, अब -2 है, इसका मतलब x बराबर -2। x बराबर -2 हुआ तो इसको बोलेंगे शून्यक। और जब ये -2 एने आके आ जाएगा, क्या हो जाएगा +2 बराबर 0। अब ये जो हो गया x +2, इसको कहते हैं गुणनखंड। इसलिए -2 है तो कौन सा आंसर होगा, x +2। इसका आंसर हो जाएगा x +2। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे करेंगे, माइनस है तो प्लस आंसर। उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आइए कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू, ध्यान से देखिए x² के जब पहले लागल हो वो केकर मान होई a का मान, और x के पहले जो होई वो किसका मान होई b का मान, यानी b का मान कितना बारे -4 और c का मान कितना बारे 1। इसी के a के मान कितना 1, b के मान कितना और c के मान 1। आपसे क्या पूछ ले बारे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कौन सी फॉर्मूला होवे, c/a। c कितना और a कितना 1/1। जो ऑप्शन 1 देगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा y अक्ष वाला, y अक्ष सिंपल सा है, y अक्ष है। हम इसको पीछे भी आपको बताए थे। देखिए ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ये x है ना, इसका मतलब हुआ कि एकरा में x का मान कुछ न कुछ होबे करेगा, लेकिन इसमें y का मान हमेशा क्या होगा। देखिए ये है x अक्ष, x अक्ष है तो y का मान क्या हुआ 0, क्योंकि इसमें y को कुछ नहीं होगा, y हर हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। कौन सा अक्ष है, y अक्ष। इसमें देखिए यहाँ का बिंदु निकालेंगे तो ये y का वैल्यू होगा, x का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो इसमें जो x का मान है वो कितना होगा 0। इसलिए ध्यान में रखिएगा x अक्ष के समीकरण में किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है। और y अक्ष के समीकरण में किसका मान 0 होता है, x का। x अक्ष का समीकरण है, इसका तो x का मान होगा x अक्ष का, मान लीजिए जकर घर है वो तो आदमी होबे न करेगा, वही बात है। जिस अक्ष का समीकरण है उसका मान होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला है y अक्ष का समीकरण, इसका मतलब y का मान होगा, y का मान 0 नहीं होगा, y का मान कुछ न कुछ होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ये सब होगा, लेकिन x का मान 0 होगा। x का मान कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट सीखिए ध्यान से। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 12।
12 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। दोनों घनों के आयतन का अनुपात, ध्यान से देखिए क्या दिया है, आयतन, आयतन यानी V फॉर वॉल्यूम, कितना घन है 2, इसका तो V1 अनुपात V2 बराबर 1:27। आपको आयतन का अनुपात दिया है, एगो V1 एगो V2, दोनों आयतन लिख दिए ना। अब घन का आयतन का फॉर्मूला कौन सी होता है, AQ। लेकिन यदि हमको सिर्फ A निकालना है, क्या निकालना है, A निकालना है, A1 A2, तो इधर कर देंगे घन मूल। क्या कर देंगे, घन मूल। क्यों घन मूल करेंगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है AQ होता है, लेकिन हम सिर्फ क्या मांग रहे हैं, A मांग रहे हैं, इसका तो Q इधर आके क्या बन गया, घन मूल। अब 1 का घनमूल कितना होता है 1, और 27 का घनमूल 3। देखिए यह ऑप्शन भी पहले पहले बैठा हुआ है, और आप सोचिएगा कि आंसर तो आ गया, लेकिन नहीं, आंसर अभी नहीं आया है। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपसे क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय, क्या पूछा है, और घन का कुल पृष्ठीय होता है 6a²। क्या होता है, 6a1 है तो a1 का स्क्वायर, फिर अनुपात 6a2 का स्क्वायर, तो 6 से 6 कटियन जाएगा क्योंकि कॉमन है। अब a1 का स्क्वायर, a1 का मान देखिए कितना आया, 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना है 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी 1:9 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रॉपर तरीके से समझिए, गलती मैथ है, गलती होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि इस क्वेश्चन का अनुपात निकाले तो 1:3 आ गया, 1:3 आप टिक लगा के चल जाते, घर जाते, रिजल्ट आता, घर से बाहर कर देता आपको, क्योंकि आप 1:27 लगा के जल्दी जल्दी कहाँ चल जाते, घर। और जब घर रिजल्ट आता तब आपको घर से कहाँ कर देता, बाहर। का है, क्योंकि आपने जो लगाया है 1:3 गलत है, क्योंकि कुल पूछा है, इसलिए कुल का आंसर कितना होगा 1:9 होगा। कॉन्सेप्ट सीखिए तो सब अच्छा रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर कितना 13, कह रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या, देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है 2r ना, और क्या पूछा है आयतन। देखिए आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4/3πr³ होता है, आयतन क्यूब 4/3πr³, 4/3πr² होता ही नहीं, 4/3πr³ होता है। तो 4/3πr³ है, एक्चुअल में ये पहला ऑप्शन होगा, तो आप गलती कर दीजिएगा क्योंकि मार्क निकल जाइएगा। लेकिन एक्चुअल में प्रश्न में चेंज क्या किया है, आर के जगह पे कितना रखा है 2r, इसका तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2r³। यहाँ भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, 2r का क्यू लिख देते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या रखना है होल क्यू। फिर से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, आप यहाँ आर क्यू लिखा था, आपने आर को हटाया, क्या आया 2r। अब यहाँ पर कितना आ गया, 2 गो एक साथ, और 2 गो एक साथ आ गया तो होल क्यू दीजिए, होल क्यू। अब क्या हो जाएगा 4/3π गुना 2 का क्यू कितना r³, 8 चौक 32/3πr³, ऑप्शन सही होगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है। देखिए जब भी आपको माध्य पूछे, इस सब को जोड़ दीजिए, इस सब को जोड़िए, कितना 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 बटा क्या हुआ 4, 5, इस सब को जो माध्य आया कितना आया है 10, कितना आया 10 आया ना। अब यहाँ के बाद जोड़ लेते हैं, 8, 6, 14, या 8, 9, 17, 23, 23, 3, 26, 10, 36, 36 प्लस x बटा 5 बराबर 10। आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं 5 है, हमको कितना, या ऐसे कर लीजिए 5 है 50, 36 प्लस x बराबर 50, x बराबर 50 माइनस 36 14, या ऐसे भी 36 में कितना जोड़ते कि 50 हो जाता 14। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको और मिलेगा आगे, जो कि हमने आपको कहा है कि क्वेश्चन बैंक हम मैथ का पूरा करवाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15, 15, 6, 16 इस प्रकार की है, और क्या पूछा है माध्यिका। जब भी आपको पूछे कौन सी माध्यिका,
माध्यक, मीडियन। मीडियन भी पूछ सकता है। जब भी ये पूछे तो पहले इसको सजाइए। कैसे सजाइए? तो छोटा से बड़ या बड़ा से छोट, ऐसा सजाइए। इस समय पहले छोट कौन है? 6, आराम से। उसके बाद 8, 9, 9 के बाद 15, 16, 18, 21, 22, 25 हो गया। अब देखिए पहले क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी 9 हो गया तो 4 उधर होगा। देखिए बीच में शायद आ जाएगा कितना? 16। 4 इधर पुर गया, 4 इधर हो गया, तो बीच में 16। यही आपका क्या हो गया? आंसर। कितना? 16। माध्यिका जब भी पूछे आंकड़ा को बिना सजाए ना निकालें, सजा करके ही निकालें। चाहे छोटा से बड़ा सजाएं या बड़ा से छोटा सजाएं। आइए क्वेश्चन नंबर कितना? 16। इतना आंकड़ा दिया है और इसका क्या पूछा है? बहुलक। देखिए बहुलक का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। बहुलक जे बहुते बार लौकेला। प्रश्न में 1-2 बार आंख घुमाइएगा तो जे बहुते बार लौकेला वही बहुलक होवेला। तो देखो ध्यान से, के लौकेला ज्यादा? हमका तो ज्यादा 25 दिखाई देले बारे। तुम लोग को कितना दिखाई देता? 25 25 25। ज्यादा बार लौकेला। कितना बार लौकेला? 3 बार। और कौन नंबर है जो 3 बार लौकेला? तो सबसे ज्यादा बार लौके वाला कौन नंबर है? 25। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 25। आइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है कि आंकड़े इतना इतना का परिसर पूछा है। परिसर पूछे, रेंज पूछे, या तो परिसर पूछे या क्या पूछे? रेंज पूछे। तो परिसर निकालने का जो तरीका है, परिसर बड़का मान माइनस छोटका मान। पूरे आंकड़ा में देखिए सबसे बड़ मान कौन है? सबसे बड़ है 32। और सबसे छोट मान के बारे? 6। 32 में से 6 घटैले बारे कितना बचले? 32 में से 6 गया 26। तो परिसर कितना हो जाएगा आंसर? 26। जब भी आपको परिसर निकालना है, बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, बड़का 32, 32 में 6 गया 26। आइए क्वेश्चन नंबर 18। वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह का मतलब होता है, देखिए इसका नाम और कौन सी है? वर्ग चिन्ह भी नाम है, मध्य बिंदु भी नाम है इसका। मध्य बिंदु नहीं, मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह कहे या मध्य बिंदु कहे, तो वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु जो निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी चीज का मध्य निकालना है ना, जैसे 2 एक नंबर है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 100 100 280 280 का आधा 140। यानी इसका जो वर्ग चिन्ह आ जाएगा कितना आ जाएगा? 140। कैसे हुआ तो ध्यान दीजिए। हाँ कैसे बताए? 130 और 150 को जोड़ करके कितना से भाग दीजिए? 2 से। तो 2 80 140 आंसर होगा। या इसे भी 130 और 150 के बीच में कौन नंबर है? 140। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर पहले एक बार शेयर कर दीजिए। पहले कीजिए तब हटेंगे बोर्ड पर से। कर दिए ना? चलिए अब हट जाते हैं। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो ध्यान दो। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 19 से लेके 27 तक क्वेश्चन करेंगे। शांति रहिए, ध्यान दीजिए। 19 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 27 तक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम धैर्य लगा करके पूरा शिद्दत से देखिए। पहले इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे। इस शॉर्टकट कैसे बनाएंगे पहले लॉन्ग सीखिए। कॉन्सेप्ट मेन चीज जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, शॉर्टकट नहीं याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, 4 को लेना है। कौन सी संख्या? विषम। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7। अब ये जो विषम संख्या होती है वह सभी विषम संख्या 2-2 के अंतर पर होती है। इसकी खासियत है, जैसे आप 1 बोले तो अगला विषम संख्या जो होगा 3 हुआ, यानी 2 बढ़ा। अगला विषम संख्या उससे 2 बढ़ा, अगर उससे 2 बढ़ा, लेकिन पहले वाले से 4 बढ़ा। समझिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यदि हम 4 विषम संख्या ले रहे हैं, ध्यान सुना, पहली विषम संख्या लिए x, पहले हम आपको ये समझाते हैं अंक में। पहली विषम संख्या लिए 1, तो बोलो अगली कितना हुआ? 3, इसके अगला 5,
इसके अगला 7, 4 हो गया ना। आप इसको पहले समझिए, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एक, इसको लिखे 1 प्लस 2, इसको लिखे 1 प्लस 4, 1 प्लस 6। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक क्या है, वो पहली विषम संख्या है। एक क्या है, पहली। यदि हम पहली विषम संख्या मान लेते हैं x, अगला देखिए 1 प्लस 2 मतलब x प्लस 2, 1 प्लस 4 यानी x प्लस 4, अगला x प्लस 6। हो गया, ये हुआ 4 विषम संख्या को एडजस्ट करना। अब आप स्किप उसकिप करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग है, ध्यान से सीखो। एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हुआ बेसिक कि पहली विषम संख्या हुई x, अगला हुआ x प्लस 2, अगला होगा x प्लस 4। मैक्सिमम बच्चे यही गलतियां करते हैं, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2। नहीं, एक आप अगला बढ़ाएं 2, अगला में 4, फिर 6, क्योंकि इसी में आप जोड़ रहे हैं। अब देखिए इस चारों का माध्य दिया है कितना, 6। माध्य कितना दिया है, 6। क्या को कहा है, 6। योग निकालना है। देखिए चारों का यदि हमें क्या निकालना होगा, योग। यदि चारों का योग निकालना है तो क्या को माध्य दिया है, 4 को का कितने दिया है, 6। तो 6 चौक 24, यानी योग कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। इस सब का माध्य कितना था, 6। क्या को, क्योंकि फॉर्मूला होता है सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या बराबर माध्य हुआ। तो कुल संख्या को माध्य से गुना कर दिए, कुल संख्या को माध्य से गुना कर दिए तो सभी संख्या का योग आ गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे, x x x x कितना x, 4x, 4 2 6 6 12 बराबर 24। 12 में से 24 घटा लेंगे कितना बचेगा, 12। 4 से 12 कितनी बार में, 3 बार में, यानी x का मान कितना आया जी, 3। आपसे x नहीं पूछा है, क्या पूछा है, देखिए बड़ी ये था, x प्लस 6 था, तो बड़ी x प्लस 6 है तो x का मान कितना आया, 3 में 6 जोड़ देंगे तो 9। कोई बड़ा नंबर नहीं हुआ। आराम से देखो फिर से, आपसे प्रश्न कहा था 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है। 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये खाली याद रखिए, एगो x प्लस 2, एगो x प्लस 4, एगो x प्लस 6। इसका मतलब x क्या बार हुआ, 4 बार। एक बार 2 जोड़े, एक बार 4, एक बार 6, तो 6 4 10 2 12, 12 होने जाकर घट जाएगा। तो 24 में से 12 घट के कितना बचेगा, 12, यानी 4 था, 4 से 12 में दिया कितना कटेगा, 3 बार में। अगली बार फिर क्वेश्चन आएगा तो हम इसका कोशिश करेंगे शॉर्टकट ही दें। देखिए शॉर्टकट कैसे बनाएंगे सीखिए। चलिए पहले आप इसको देख लीजिए, देखिए इसका शॉर्टकट कैसे करना है। क्या गो विषम संख्या है, 4 गो, 4 गो है इसलिए 4x, 4 गो है इसलिए 4x, 4 का x आएगा। पहला बार में 2 नहीं जुटेगा, पहला बार में x रहेगा, अगला बार में कितना जुटेगा, 2, अगला बार में 4, क्योंकि पहले तो x रहेगा तो पहला बार में नहीं जुटा, दूसरा बार में 2 जुटा, तीसरा बार में 4 और चौथा बार में 6। तो 2 और 4 और 6 मिला कितना, 12, यानी 4x प्लस 12 बराबर। ये जोड़ है, ये क्या है, जोड़। इधर भी जोड़े लिखना होगा, तो जोड़ कैसे लिखेंगे, तो ये 6 गो, ये 4 गो का माध्य है, तो 6 चौक 24, 4x बराबर 24 माइनस 12, 24 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 12, x बराबर कितना हो गया, 3। खाली ये याद रखिए कौन कौन लिए थे, एगो x लिए थे, एगो x प्लस 2, एगो x प्लस 4, एगो x प्लस कितना 6। बड़ी पूछा है तो x प्लस 6, x प्लस कितना 6, तो x प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3 और 6 कितना 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको ये ऐसा क्वेश्चन करवा चुके थे, तब सुन लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन है, 3 गो है, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, 3 गो है। इसके अलावा जो भी आए, अल बल टल जो भी आए वो सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है माध्य, दूसरा ऑप्शन माध्यिका, तीसरा ऑप्शन बहुलक, चौथा ऑप्शन कुत्ता। कुत्ता आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। 3 वही है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। भूख लग गया, कैसे बैठे हो, अरे बैठो। आओ क्वेश्चन में कितना 21, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² कितना है, 9x² 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान, अब इसको सीखिए, मूल क्या है, यहां पर हम बताते हैं। मूल समान होने के लिए d का मान क्या होगा, 0। d बराबर 0 का मतलब हो गया b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b देखिए, b किसको कहते हैं, ध्यान सुनिए, ये सब ध्यान रखेंगे। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं। ये हो गया a का मान,
ये पूरा हो गया बी का मान, ये पूरा हो गया सी का मान। तो बी स्क्वायर, तो बी कितना है 3k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 9, सी का मान 4 बराबर 0। 3 दिया 9 के स्क्वायर, इसका गुन्ने तो 4 गुने 9 गुने 9। तू लोग गुना कर देगा, हम गुना ना करेंगे क्योंकि हमको पता है 9 से 9 कट जाएगा, तो काहे ना करेंगे। गुना करने से कोनो फायदा होगा? गुनो करो ऊपर से काटबो करो, ना करेंगे। गुनो करो और ऊपर से अपने से गुना करो, अपने से काटो, काहे से करोगे। अब देखो के इन्हें वर्ग है, अब देखो तू लोग गुनो कर देगा, हम गुना ना करेंगे। वर्गमूल प्लस माइनस 4 गुने 4 प्लस माइनस 1 4। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। छोटा छोटा ध्यान दिया करो बातें, समय का बचत होगा। आओ क्वेश्चन नंबर कितना 22 कहता है x माइनस 6 बराबर x माइनस वाई बराबर 6 इतना है तो एक्स वाई का मान। ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला होता है, या ऐसा काम कीजिए, चलिए इसको जो है ना जल्दी से पहले लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो वीडियो को पॉज करके या पीछे कीजिए, पहले बैक कीजिए और फिर ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 30 है, तो x इंटू वाई का मान। देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है 6 है ना। आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इधर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 6 का स्क्वायर। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 30 माइनस 2x वाई बराबर कितना 36, ये प्लस 30 है ना, इन्हें क्या हो जाएगा माइनस 30, हटा देते हैं। 36 में से 36 में से 30 जाएगा ना, कितना बचेगा 6, 2 से 6 कितना बार में 3, यानी एक्स वाई का मान इधर आ जाएगा -3। ऑप्शन 3 भी इंतजार कर रहा है। मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, ध्यान सुनिए। क्या गलतियां ये करते हैं कि सोचते हैं कि माइनस एक्स वाई बराबर 3 है, बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट है। माइनस एक्स वाई बराबर कितना है 3, तो बच्चा अक्सर गलतियां करता है कि एक्स वाई बराबर -3 है, तो इन्हें आके क्या हो गया +3, और ये भी ऑप्शन में इंतजार कर रहा है। ये उत्तर क्या है गलत। कैसे हुआ ध्यान से, माइनस एक्स वाई बराबर कितना है 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 गुना एक्स वाई बराबर कितना 3, एक्स वाई बराबर 3 गुणान है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का मूल कौन सा होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का गुना कितना है 1, गुना आचार पद कितना है -18, कितना हो जाएगा -18 होगा ना। अब देखिए इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर मतलब गुना के रूप में से 1 का पहाड़ा में 18 आएगा, 18 बार में आएगा। अच्छा 2 पहाड़ा में 18 आएगा 9 बार में, 3 पहाड़ा में 18 आएगा, 4 पहाड़ा में। आप कहोगे कि 4.5 उतना थोड़ी चलता है, 2 एकम 2 और 2 डेढ़े ऐसे थोड़ी चलता है, 3 ऐसा पहाड़ा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब 5 पहाड़ा में आएगा, लेकिन फिर से 6 पहाड़ा में आएगा, तो वापस रिपीट आएगा, छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको 3 पुराना है, कितना पुराना है, या तो जोड़ के या तो घटा के। 18 में 1 जोड़ेंगे तो घटा के 17, नहीं ना पूरा। 9 में 2 जोड़े 11, 9 में 2 घटाए 7, नहीं 3 पूरा, लेकिन 6 में 3 घटाएंगे 7, सॉरी 3 पूरा जाएगा। आ जाइए तो इसको पूरा लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस कितना 18 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन लेंगे y कॉमन लेंगे तो क्या होगा y प्लस 6, -3 कॉमन लेंगे तो y माइनस बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा +6 बराबर 0। यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, +6 मिल रहा है तो +6 है इधर के -6, अब -3 है तेना के +3, यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें -6 हो और +3 हो, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखा कीजिए, देखी हुई चीजें भी ज्यादा दिन तक याद रहती है नहीं। चलिए द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति। देखिए प्रकृति का मतलब होता है नेचर। जैसे किसी आदमी को आप देख करके यह नहीं बता सकते हैं कि वो आदमी बेईमान है, ईमानदार है, चोर है, बता सकते हैं थोड़ी बता सकते हैं। आप किसी को चेहरा देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यदि आपके साथ वो बेईमानी करेगा कह दीजिएगा हाँ ये बेईमान है, काम करवा लेता है, रुपया नहीं देता है, इसका तो क्या हो गया बेईमान है। तो
फोटो देखने से थोड़ी पता चलता है। यदि सच में फोटो देखने से ये पता चलता है कि आदमी बेईमान है, तो पहले ये फोटो लेकर अच्छा तू तो बेईमान से तोरा ना नहीं छोड़ा 5 रुपया नहीं। तो फोटो देखने से आदमी का नेचर नहीं पता चलता है। उसी प्रकार खाली क्वेश्चन देखने से वो नेचर नहीं पता चलेगा। इसका कुछ नियम है। इसका नियम इस प्रकार है, यदि विवेचक का मान 0 से छोटा हो, यदि विवेचक का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होगा। देखिए, तो हमने आपको बताया कि विवेचक, यहाँ जो समीकरण देख के आप प्रकृति नहीं बता सकते हैं। तो प्रकृति यदि आपको बतानी है तो प्रकृति बताने के लिए एक हो जाएगा डी का मान यदि 0 से छोटा होगा तो मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक। अवास्तविक यानी काल्पनिक, काल्पनिक यानी उसका मान जो आएगा रूट में माइनस लगल होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, एक विवेचक का मान यदि 0 से बड़ा हो तो उसका मूल जो होता है वास्तविक एवं असमान होता है। यदि विवेचक का मान 0 हो तो मूल वास्तविक भी होगा एवं समान भी होगा, वास्तविक एवं समान। जब भी आपको मूलों की प्रकृति बतानी हो, उस स्थिति में यदि विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक, 0 से बड़ा होगा वास्तविक एवं असमान, यदि 0 होगा तो वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये। इसके लिए आपको निकालना है b² - 4ac। अब देखिए, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान और ये हो गया c का मान। b का मान कितना है, याद रखो, x² के जो गुणांक होवे वो केकर मान होवे, a का, आ x के गुणांक केकर मान होला, b का, आचार पद c का। ये b का मान -4 गुना a का मान 1 और c का मान माइनस कितना, माइनस आ गया ना, इसका मतलब 0 से छोटा है। सोच के देखिए, ये संख्या रेखा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, -1 -2, तो माइनस लग गया तो 0 से छोट हो गया, और 0 से छोट हो गया तो मूल क्या होगा, अवास्तविक। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है एक मतलब एक ऑप्शन ऐसा होगा जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, लेकिन 3 गो ऐसा ऑप्शन होगा जो समांतर श्रेणी में होगा। आप इस चीज को समझिए, टाइम बचेगा एग्जाम में। कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें से जो समांतर श्रेणी में नहीं है। इस स्थिति में जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन हो ना, 0.1, 0.22 या 0. पहले 1 गो बढ़ा, फिर 2 गो, फिर 3 गो, ये कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये समांतर श्रेणी में नहीं है, और हमसे पूछा कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यही तो हो गया। कौन नहीं है हमको मिल गया, कोई एक के सही होगा। यदि 2 गो सही होगा, 2 घसोगे तो ये गलती हो जाता है, कोई एक के घसना है, तो कौन ऑप्शन सही होगा, डी। बाकी ये सभी के सभी समांतर श्रेणी में है, आप चेक कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26, अंकित थोड़ा उधर चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एपी में एनवा पद इतना है, ध्यान दीजिए, कितना पद कल बताए थे, एनवा पद को क्या बोलते हैं, tn बराबर 5 माइनस कितना, 3n। अब यहां से निकाल लेंगे t1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3 गुना 1, तो 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2। अब t2 निकाल लेंगे, 5 - 3 गुना 2, 5 - 3 दूनी 6 -1। आपको सार्वंतर निकालना है, तो d बराबर होता है t2 - t1। t2 कितना है, -1, फिर माइनस देंगे, और t1 का मान कितना है, 2 ना, माइनस कितना हो गया, 3। सही है। आइए अगला क्वेश्चन, 21, 18, 15 ... का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, शून्य के लिए हम आपको बताए थे, जैसे देखिए 21 है, 18 हुआ, 15 हुआ, कितना घट रहा है, 3। देखिए 21 से पहले क्या हुआ, 18, फिर 18 से क्या हुआ, 15, फिर 15 से पहले 12, फिर 12 से पहले 9, 9 से पहले 6 से पहले, 3 से पहले 0 ना, 0 आया ना, इसका तो क्या नंबर में आया। तो आप देखिए मौखिक क्वेश्चन हो गया, 21 से पहले 18, फिर 15, देखिए 15 3 नंबर में हुआ, तो 12 4 नंबर में, 9 5 नंबर में, 9 5 नंबर में हुआ ना, 6 नंबर में, 3 7 नंबर में, 0 8 नंबर में। इसका मतलब इसका 8वां पद क्या होगा। ऐसे एक वीडियो में हम आपको इसका nवां पद 0 निकालने के लिए सिखाए हैं
कि जब भी आपको पता चले कि कौन सा पद जीरो है तो इसका हम नहीं जानते, हम जानते हैं कि एनवां पद क्या होगा, जीरो। इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। ए का मान रख दो कितना, 21, एन माइनस वन, और डी का मान कितना रखो, 18 में से 21 घटाओ, 18 में से 21 कितना, -3। अब इसको सॉल्यूशन करो और कमेंट में आंसर बौछार लगाओ कितना आता है। ऐसे बता दिए हैं, लेकिन चेक करके देख लीजिए उतना आता है या नहीं। चलिए आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को प्रॉपर देखा कीजिए, फ्री में नहीं जाइए, लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि किसी का उधार नहीं रखना चाहिए। आप देख रहे हैं अपने वीडियो लाइक कर रहे हैं तो फिर उधार न हो गया, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।